हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं एक छोटी सी और प्यारी सी क्लास में यूपी के मैप के बारे में। आपको मैं बच्चा बता दूं कि कोई भी चीज़ जो कठिन होती है तो वो कठिन तो होती है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं उसको सरल उसका सरल रूप भी होता है। तो कोई भी चीज़ आपको याद करने से पहले या करने से पहले उसका सरलतम रूप भी होता है, ठीक है। तो उसी का सरलतम रूप लेकर के हम सब लोग आज प्रयास किए हैं कि आपको मैं एक छोटे से वीडियो में आपको पूरा मैं यूपी का मैप बताने वाला हूँ, ठीक। तो चलते हैं। कुछ सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आपको छोटा सा एक एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आपका यूपी के बारे में कुछ बताएं। फिर उसके बाद मैं आपको सीधे ले चलूँगा यूपी के मैप के बारे में, जो कि आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ जो है आज मैं पूरा जो है यूपी का मैप जो है कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर बच्चों मैं बात करूँगा, सबसे पहले तो यूपी की जलवायु, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यूपी की जलवायु क्या है, ठीक है। यूपी की आपका जलवायु के बारे में बात करेंगे कि जलवायु के बारे में क्या है क्वेश्चन, तो वो आपका उपोष्ण कटिबंधीय है। क्या है बच्चा? आपका उपोष्ण जो है, आपका उपोष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय है, ठीक। अगर हम इसकी वार्षिक वर्षा की बात करें कि वार्षिक वर्षा कितनी होती है यूपी की, तो अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है आपका 1000 से लेकर आपका 1200 mm तक जो है आपकी वार्षिक वर्षा होती है। वहीं अगर मैं टेम्परेचर की बात करूंगा कि टेम्परेचर कितना होता है, तो अब मैं आपको बता दूं कि 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर जो है 46 डिग्री सेल्सियस तक ये आपका होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो है एक छोटी सी जानकारी यूपी से संबंधित थी। अब मैं बात करूँगा कि जो यूपी का जो बॉर्डर होता है ना, इस जो आपका यूपी का जो ये बॉर्डर होता है, ये वाला ना, ये इस टाइप का कुछ बना होता है यूपी का मैप। वैसे अपनी मैप जो है अच्छे से मैं बना नहीं पाता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक। तो आप क्या करिएगा काम कि एक यूपी से संबंधित एक मैप लीजिएगा और मैं जो भी पॉइंट बताऊँगा उसको आप जो है उसको भरने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो मैं बताऊंगा ये हो गया आपका टेम्परेचर की इतने इतने टेम्परेचर में होता है। अब मैं बात करूंगा कि जो यूपी से थोड़ा सटे राज्य होते हैं, जैसे कि आपका नेपाल हो गया। एक क्वेश्चन बच्चा बहुत क्वेश्चन उठता है, एक क्वेश्चन उठता है कि वह कौन सा यूपी से जो कौन सा राज्य देश है जो यूपी से सटा होता है, ठीक है। वो मात्र एक ऐसा देश है जो यूपी से सीमा साझा करता है, तो वो आपका नेपाल है। कौन सा देश है बच्चा आपका? तो वो आपका नेपाल है। वहीं अगर मैं बात करूँगा कि नेपाल से सटे जो ज़िले जो होते हैं यूपी से, वो कौन कौन हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो कुछ भी अगर आपको याद करना है तो वो आपको मैप से और एक सीरियल वाइज से भी याद करेंगे, तभी जो है अपने दिमाग में बैठने वाला है। बाकी जो है दिमाग में बैठने वाला नहीं है। अगर तुरंत याद करेंगे तो याद हो जाएगा, बाकी जो है आप भूल जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर बात करेंगे कि नेपाल से कितने आपके जिले लगते हैं, सटे हैं, सीमा साझा करते हैं, सबसे पहले अगर देखेंगे तो आपका पीलीभीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? पीलीभीत हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो आपका लखीमपुर हो जाएगा। क्या होगा? लखीमपुर खीरी हो जाएगा, ठीक है। लखीमपुर आपका खीरी हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका बात करेंगे तो बहराइच होगा। क्या होगा? बहराइच हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे तो श्रावस्ती हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा। फिर आपका महाराजगंज हो जाएगा, महाराजगंज हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ नगर हो जाएगा। क्या होगा? सिद्धार्थ नगर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? बलरामपुर होगा, बलरामपुर हो जाएगा, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी टोटल जो है आपका कितने जिले लगते हैं? 7 लगते हैं। अब इसी से लगे हुए एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि जो यूपी से जो सीमा साझा करते हैं, यानी यूपी से सटे राज्य, इसी से लगे एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, ठीक। तो यूपी सटे राज्य कितने होते हैं? वो आपका 8 होते हैं। लेकिन एक जो मिलकर एक यानी केंद्र शासित प्रदेश मिलकर जो है, यानी मिलकर ये कितने टोटल कितने होते हैं? 9, ठीक। तो अगर बात करेंगे कि कौन कौन से आपके राज्य हैं, तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो मैप में देखिए, जैसे कि आपका उत्तराखंड आ जाइए। फिर उत्तराखंड के बाद आप सीधे चले आइए हरियाणा, ठीक है। उत्तराखंड के होते हुए आप सीधे चले आइए हरियाणा। हरियाणा से आप कहाँ जाएंगे? हिमाचल प्रदेश। कहाँ चले जाएंगे? आपका हिमाचल प्रदेश। फिर हिमाचल प्रदेश से आप कहाँ जाएंगे? फिर राजस्थान।
ठीक। राजस्थान के बाद आपका सीधे चले जाइए, राजस्थान सीधे आपका मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद आपका झारखंड। कहाँ पर चले जाइए? झारखंड चले जाइए। फिर उसके बाद आपका झारखंड के बाद कहाँ जाएंगे? आपका बिहार, सॉरी छत्तीसगढ़ जाएंगे। फिर छत्तीसगढ़ के बाद आपका कहाँ जाइएगा? बिहार। ठीक, एक बिहार। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये कितने टोटल आपके राज्य हो गए? 8 राज्य हो गए। एक केंद्र शासित प्रदेश होगा, वो आपका क्या होगा? दिल्ली। ठीक, कौन हो गया? आपका दिल्ली। तो ये जो है यूपी से सटे राज्य हो गए। सबसे पहले आप उत्तराखंड जाइए, उत्तराखंड से आप हरियाणा चलाइए, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश जाइए, फिर राजस्थान और एमपी और झारखंड और छत्तीसगढ़ और बिहार। ठीक, तो ये आपके यूपी से सटे राज्य हो गए। ठीक है, अब मैं बात करूँगा कि जो है, अब मैं बात करूँगा कि जब हमने आपको याद ही करा दिया कि जो है राजस्थान फिर एमपी, तो इससे आपको याद होना चाहिए एक कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा से कौन कौन राज्य जुड़े होते हैं। आपको मैं बच्चा ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जो जैसे कि आप राजस्थान, फिर एमपी, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, इससे आपको क्या होता है? सीरियल वाइज होता है ना, सीरियल वाइज राज्य हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कर्क रेखा भी इसी टाइप के होते हैं। जैसे कि कर्क रेखा से कितने राज्य जुड़ते हैं? तो कर्क रेखा से राज्य आते हैं आपका 8 राज्य आते हैं। सबसे पहले अगर देखते हैं तो गुजरात। ठीक है, गुजरात इसमें हो जाएगा। फिर आपका राजस्थान हो गया, फिर राजस्थान होगा, फिर आपका क्या होगा बच्चा? आपका एमपी हो गया, फिर आपका छत्तीसगढ़ होगा। क्या होगा? छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक, फिर आपका क्या होगा? झारखंड हो गया। ठीक, झारखंड हो गया। फिर आपका पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक, आपका क्या हो गया? पश्चिम बंगाल हो गया। फिर आपका त्रिपुरा हो गया। ठीक, फिर त्रिपुरा से बाद आपका क्या होगा? आपका मिजोरम हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये कर्क रेखा इतने राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड और पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, ये आपके झारखंड है। ठीक, अब मैं बात करूँगा कर्क रेखा। जब हमने यहाँ पे बात कर ली तो एक दो क्वेश्चन बनते हैं मकर रेखा से। यहाँ पे मैं आपको सारा चिट्ठा खोल दूंगा। मकर रेखा की अगर बात करेंगे बच्चा, तो इसमें क्या होते हैं? ये दोनों कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे बनते हैं। कितने बनते हैं? 23.5 डिग्री पर बनते हैं। ठीक, कर्क रेखा हो या मकर रेखा, दोनों जो है आपका 23.5 डिग्री पर बनते हैं। मकर रेखा से इसमें क्या होता है कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो एक मैं आपको बता दूं, ट्रिक बता दूं कि कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, मकर रेखा को और विषुवत रेखा को। मैं आपको तीनों बताने वाला हूं। कर्क रेखा की अगर बात करूँ तो कर इसकी ट्रिक होती है कम। ठीक, अगर मकर रेखा की बात करूँगा, तो इसकी होती है मल। ठीक, अगर मैं विषुवत रेखा की बात करूँगा, विषुवत रेखा की बात करूँगा, तो इसमें होता है, क्या होता है? बिक, है ना, क्या? बीक। तो कम की अगर बात करूँ, कर्क रेखा, का से आपका कर्क रेखा और माँ से आपका हो गया क्या? माही नदी। ठीक है, माही नदी या माही नदी जो है आपको, यानी कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी काटती है। मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है 2 बार? तो वो आपका लिम्पोपे नदी। कौन हो गया आपका? लिम्पोपे नदी। ठीक, फिर उसके बाद विषुवत रेखा की बात करेंगे तो वो आपका हो गया कांगो नदी। कांगो नदी जो है वो आपका क्या है? ये आपको 2 बार काटती है विषुवत रेखा को। ठीक, तो यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी थी। अब मैं बात करूँगा कि जो आपका यूपी है, तो यूपी में जो आपका जनसंख्या है, क्या है बच्चा? जनसंख्या है। जनसंख्या में कौन सा स्थान है? तो उसका जो है आपका फर्स्ट स्थान है। ठीक, कौन सा स्थान है? फर्स्ट स्थान है। अगर हम बात करूँगा कि इसकी अंकों में अगर संख्या पूछ लिया जाए तो आपका 2 लाख, आपका क्या है? 2,40,000 आपका 928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये आपकी ये हो गया। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो पूरे भारत का, यानी पूरे जो है आप लिख लीजिए थोड़ा, पूरे भारत का जो है, पूरे भारत का कितने परसेंट है? पूरे भारत का 16.50% जो है आपका क्या करते हैं? यूपी में जो है निवास करते हैं। ठीक है, ये जो था आपका परसेंटेज में। वही अगर बच्चा यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लिया जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो उसमें क्या होता है कि यूपी जो है आपका चौथे नंबर पर है। कौन नंबर पे है? चौथे नंबर पर है। का सीक्वेंस देख लिया जाए तो फर्स्ट स्थान पे आपका कौन सा है? फर्स्ट स्थान पे आपका यूपी कौन सा है फर्स्ट स्थान पे? तो मैं आपको बता दूं कि यूपी का जो है फर्स्ट स्थान पे आपका राजस्थान है। ठीक, फिर राजस्थान के बाद आपका महाराष्ट्र है,
फिर आपका महाराष्ट्र के बाद आपका कौन सा है, महाराष्ट्र सॉरी एमपी है, ओ सॉरी कौन सा है, राजस्थान है, फिर आपका एमपी है ना, फिर एमपी है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, ठीक। फिर उसके बाद आपका यूपी है और फिर आपका गुजरात है, ठीक। तो यहाँ पे जो है ये 4 ऐसे राज्य हैं जो आपका बहुत ही सीरियल वाइज हैं, यानी चौथे नंबर पे आपका अपना क्या है, यूपी है, ठीक। फर्स्ट पे आपका राजस्थान है। तो यहाँ पे इतनी जानकारी थी। अब मैं बता दूं कि भारत में अगर पूरे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कितने परसेंट है, तो वो मैं आपको बता दूं कि 7.33% है। ये डाटा जो है ये आपका ये क्षेत्रफल वाला डाटा और जनसंख्या वाला डाटा ये आपको काफ़ी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जब कभी टिपिकल बनाता है एग्ज़ाम तो इसी टाइप के जो है डाटा रखे जाते हैं, ठीक। तो अब मैं बात करूंगा बस सीधे अपने मैप की तरह ही ले आता हूं, लेकिन इससे पहले मैं सोच रहा हूं कि आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं ताकि आप जो है इस वीडियो का इंटरेस्ट ले सकें। वैसे अगर मैं आपको मैप बताने लगूंगा तो आप बोरिंग हो जाएंगे और वीडियो स्किप कर देंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा, फिर उसके बाद आपको सीधे मैप की ओर ले चलूँगा। उस टेक्निक के बारे में बताऊँगा, मैप की टेक्निक के बारे में, जो कि आपको सीधे जो है दिमाग में छप जाएगी। तो मैं बात करूँगा आप सीधे मैप के बारे में। सबसे पहले अगर बात करूँगा तो ये छोटा सा आपका मैप है, जो कि आपका ये उत्तर हो गया, ठीक। इधर दक्षिण हो गया और ये आपका पूरब हो गया और ये आपका पश्चिम होगा। अगर इंग्लिश में बात करूँगा तो नॉर्थ, आपका साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और आपका वेस्ट हो गया। ये आपके ये थे। सबसे पहले अगर बात करूँगा कि कौन कौन से राज्य हैं, तो सबसे पहले आपका सहारनपुर, ठीक, सहारनपुर। फिर इसका बाद आपको होगा सोनभद्र और ये आपका बलिया हो गया। फिर उधर होगा आपका शामली। थोड़ा सा छोटे छोटे पॉइंट बता दूंगा। सहारनपुर एक ऐसा ज़िला है जो इस सहारनपुर से आप 3 राज्यों में टहल सकते हैं, जैसे कि आपका एक हरियाणा हो गया, ठीक है, हरियाणा टहल सकते हैं, उत्तराखंड जा सकते हैं, आपका खंड जा सकते हैं और आपका जा सकते हैं हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश से आप 3 शहर टहल सकते हैं। फिर उसके बाद बलिया से क्या क्वेश्चन याद आता है, बलिया से क्वेश्चन बहुत पूछाता है कि जो गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी जो है प्रवेश यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है, तो वो आपका बिजनौर से। कहाँ से प्रवेश करती है, बिजनौर से, और अंत जो उसका होता है वो आपका निकलती कहाँ पर है, तो वो बलिया में, ठीक। इसकी गंगा की लंबाई जो है आपका 25 किलोमीटर है, ठीक। तो ये जो है आपकी कुछ पॉइंट थे। सोनभद्र जो है ये 4 आपका राज्य से साझा करता है, तो ये आपके जो है ये थे। अगर शामली की बात करेंगे तो ये सहारनपुर के जो सहारनपुर मंडल है इसमें 2 जिले लगते हैं, एक तो शामली होगा, एक आपका कौन होगा, मुजफ्फरनगर होगा। अगर हम बात करेंगे दूरी की, यानी कितने कितने दूरी हैं, तो आपका उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो 650 किलोमीटर है, यानी 650 किलोमीटर है। अगर पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की बात करूँगा तो 240 किलोमीटर है। कितना है, 240 किलोमीटर है। तो यहाँ पर मैं आपको छोटा सा जानकारी देने का प्रयास किया। अब मैं बात करूँगा, सीधे अपने चलते हैं उसी पॉइंट पर जो जिससे आप बेसब्री से उसका इंतजार है। चलते हैं सीधे अपने उस मैप की तरह, ठीक है। अब मैं चलता हूँ सीधे अपने मैप की तरफ। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आपको कहाँ पर जाना है, टॉप पर, टॉप से फिर बॉटम की ओर, है ना, यानी टॉप पहले ऊपर जाएंगे फिर उसके बाद नीचे आएंगे। तो सीधे अगर मैं आपको बात करूँ अपने पास तो वो नहीं, मतलब मैप तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि मैप जो है कुछ इस टाइप के, यहाँ पे इस टाइप के मैप जो है ये आपका बनता है। लेकिन सीधे सबसे पहले अगर बात करेंगे तो जो नेपाल ये आपका जम्मू कश्मीर होगा, फिर नेपाल होगा, फिर सिक्किम, इस टाइप के जो ऊपरी सबसे पहले सीमा है, मैं यहाँ से जो है स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँगा सबसे पहले कि मंडल कितने हैं, तो मंडल आपके बच्चा कितने हैं, 18 मंडल है, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जिला कितने हैं, तो जिला कितने हैं, जिला जो है आपके टोटल आपका 75 जिले हैं। ये हो गया आपका मंडल और जिला के बारे में जो आप पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करूँगा सहारनपुर का है, सहारनपुर, तो सहारनपुर से 2 जिले लगते हैं, कौन कौन से, एक तो साइड में आपका शामली है, ठीक है। जिस तरह मैप में भरना होगा मैं उसी तरह आपको बताने का प्रयास करूंगा। बस आप इतना करिएगा कि एक मैप ले लीजिए, उसमें जो है आप बार बार जो है भरने का प्रयास करिए। मैं आपको बहुत ही
आसान भाषा में बताने वाला हूँ, अपने टेक्निक को बताने वाला हूँ, जिससे आपको अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। लेकिन अगर आपको वीडियो अगर अच्छी ना लगे तो प्लीज़ बिना झिझक के जो है आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, ठीक। सहारनपुर की अगर बात करेंगे, सहारनपुर, तो ये शामली हो गया, और ये अपना क्या हो गया, शामली के बाद आपका मुजफ्फरपुर होगा, ठीक है। कौन, मुजफ्फरनगर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, ठीक। ये हो गया आपका सहारनपुर से दो आपके जिले लगते हैं, एक तो आपका सहारनपुर होगा। फिर उसके बाद आप सीधे सहारनपुर से सीधे चले आइए तो आपका क्या होगा, मुरादाबाद। क्या होगा आपका, मुरादाबाद। मुरादाबाद में आपका बच्चा चार जिले लगते हैं। एक तो आपका होगा, कौन सा होगा, एक तो आपका हो गया, क्या हो गया, एक तो आपका हो गया, अगर उसके बात करेंगे तो बिजनौर होगा, ठीक है। ऊपर इस साइड में बिजनौर है, फिर इसके नीचे आपका संभल है, क्या है, संभल है। फिर इधर आपका क्या होगा, इधर आपका वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, इधर आपका रामपुर हो जाएगा, और इधर साइड में आपका क्या हो जाएगा, रामपुर के बाद आपका अमरोहा, ठीक। क्या होगा, आपका अमरोहा हो जाएगा। फिर मुरादाबाद के बाद सीधे चले आइए बरेली। कहाँ पर चले आइए, बरेली में। बरेली में कौन कौन से जिले लगते हैं, बरेली में आपको मैं बता दूं कि आपका एक तो पीलीभीत है, क्या लगेगा, पीलीभीत, ठीक, एक पीलीभीत लगेगा, ठीक। फिर आपका क्या हो जाएगा, पीलीभीत के बाद आपका शाहजहाँपुर होगा, टहलेगा। फिर उसके बाद सीधे चले जाइए कहाँ पर, बदायूं, ठीक। यानी आपको अगर पीलीभीत बरेली कभी जाएंगे तो वहाँ पे पीलीभीत भी चले जाइए, शाहजहाँपुर भी चले जाइए, और आपका बदायूं चले जाइए। फिर उसके जाने के बाद बरेली के बाद आप सीधे जाइए लखनऊ। छोटा सा नवाबों का शहर जो है आपका लखनऊ, क्या है, लखनऊ। लखनऊ को कौन कौन जिले लगते हैं उसमें आप देख लीजिए। तो लखनऊ में सबसे पहले आप सबसे बड़े क्षेत्रफल अगर देखा जाए, यूपी के सबसे बड़ा क्षेत्रफल अगर होगा तो वो आपका लखीमपुर है। लखीमपुर से स्टार्ट करेंगे अपनी यात्रा। फिर आ जाएंगे सीतापुर से फिर स्टार्ट करेंगे। फिर सीतापुर जस्ट इधर चले जाएगा आपका हरदोई, ठीक है। हरदोई के जस्ट इधर ही आइएगा आपका लखनऊ पड़ेगा, ठीक है, लखनऊ। फिर उसके बाद इधर साइड में आपका पड़ेगा उन्नाव, ठीक है, उन्नाव पड़ेगा। फिर उन्नाव के बाद इधर आइए, फिर उसके पड़ेगा क्या, रायबरेली। क्या पड़ेगा, रायबरेली, ठीक। तो ये जो है आपके कुछ लखनऊ मंडल है और उसके आपके कुछ जिले हैं। फिर उसके बाद पड़ेंगे आपको देवी पाटन, जहाँ पर का मेला बहुत ही फेमस है। देवी पाटन से कौन कौन जिले पड़ेंगे वो मैं बता दूंगा आपका। सबसे पहले आपका पड़ेगा बहराइच, ठीक है, बहराइच। फिर उसके बाद आपका श्रावस्ती पड़ेगा, क्या पड़ेगा, श्रावस्ती पड़ेगा। फिर आपका बलरामपुर, इस सीधे लाइन में पड़ते हैं। फिर उसके बाद सीधा यहाँ पे गोंडा पड़ेगा, नीचे जो है आपका क्या पड़ेगा, गोंडा पड़ेगा। फिर उसके बाद गोंडा के बाद जब बात करेंगे तो आ जाएगा आपका बस्ती चाहिए भैया। बस्ती में कौन, ये सब सारे आपके मंडल हैं, ठीक है, ये आपके सारे मंडल हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे क्या, बस्ती में देखिए कौन कौन पढ़ते हैं। बस्ती में बस दो जिले पढ़ते हैं। एक तो आपका कौन से होगा, एक तो आपका होगा सिद्धार्थनगर, क्या होगा आपका, सिद्धार्थनगर होगा। और एक तो आपका बस्ती का जो है क्या पड़ गया आपका, सिद्धार्थनगर होगा। और एक आपका पड़ेगा संत कबीर नगर। कौन सा पड़ेगा, संत कबीर नगर। ये आपका दो जिले पड़ते हैं। अब एक बस्ती के बाद जस्ट साइड पड़ेगा गोरखपुर। क्या पड़ेगा आपका, गोरखपुर। बच्चा ये आपको मैं बहुत ही सरल भाषा में आप बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप कृपया आप जो है इसको नोट करने की कोशिश करिएगा बार बार वीडियो देख करके, ताकि आपको ये निमोनिक्स जो है आपको आपके दिमाग में बैठ जाए। गोरखपुर की अगर बारे में बात करेंगे तो गोरखपुर में सबसे पहले जो यहाँ पे सिद्धार्थनगर है, सिद्धार्थनगर के जस्ट साइड में आपका पड़ जाएगा महाराजगंज। क्या पड़ जाएगा, महाराजगंज। इधर आपका पड़ेगा कुशीनगर, और कुशीनगर के बाद इधर पड़ेगा आपका देवरिया। क्या पड़ेगा आपका, देवरिया पड़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देवरिया। बच्चा जो राइटिंग है, तो राइटिंग में प्लीज़ ध्यान मत देना, क्योंकि आपको जब जो मैं बता रहा हूँ सरल भाषा में अगर दिमाग में छप गया तो राइटिंग का कोई मायने नहीं रखता है, ठीक। तो यहाँ पे गोरखपुर के बाद बस सीधे मान लीजिए ये आपका पूरा मैप था, ठीक, पूरा मैप था। यहाँ पे पूरा मैप बताने की कोशिश की। अब उसका सेकंड पार्ट यानी सहारनपुर के नीचे जो है मैं बात करूँगा कि सहारनपुर के नीचे क्या पड़ता है, तो वहाँ पर पड़ता है आपका मेरठ। क्या पड़ता है, मेरठ। मेरठ में कौन कौन जो लगते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे तो बागपत पड़ेगा। क्या पड़ेगा, बागपत। क्या पड़ेगा, बागपत, ठीक है, बागपत। फिर उसके बाद आपका पड़ेगा गाजियाबाद। क्या पड़ेगा, गाजियाबाद। साइड में इधर गाजियाबाद के पड़ेगा हापुड़। क्या पड़ेगा,
हापुड़ पड़ जाएगा। ठीक, फिर हापुड़ के बाद पता क्या पड़ेगा, हापुड़ के बाद इधर आपका पड़ जाएगा गौतम बुद्ध नगर। क्या पड़ेगा, गौतम बुद्ध नगर। ठीक, फिर उसके बाद पड़ेगा बुलंदशहर। क्या पड़ेगा, बुलंदशहर। बुलंदशहर। अब यहाँ पे इतने ज़िले में जो है आप मेरठ टहल चुके हैं। आप टहलते टहलते चले जाइए अलीगढ़। अगर आप अलीगढ़ जाना चाहते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाइए, हाथरस। कहाँ पर जाएंगे, हाथरस जाएंगे। फिर हाथरस के बाद आपका सीधे चले जाइए एटा। एटा के बाद सीधे चले जाइए आपका कासगंज। ठीक है, तो ये जो है आपके इतने ज़िले जो है आपका अलीगढ़ से टहल सकते हैं। अब उसके बाद अलीगढ़ के बाद सीधे चले जाइए आपका आगरा। अब आगरा से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, आगरा से आपका मथुरा के पेड़े। ठीक है, मथुरा के पेड़े बहुत फेमस हैं। उसके बाद आप सीधे चलिए फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद में क्या है, चूड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। फिर उसके बाद फिरोजाबाद के बाद चले जाइए सीधे मैनपुरी। ठीक, कहाँ चले जाइए, सीधे आपका मैनपुरी। तो ये आपका आगरा होगा। अब चलते हैं अपने कानपुर की ओर, यानी लखनऊ के बाद जो है आपका क्या पड़ता है, कानपुर पड़ता है। तो कानपुर में देखते हैं क्या क्या पड़ता है। कानपुर सबसे पहले जाएंगे तो कानपुर के जस्ट ऊपर क्या पड़ेगा, कानपुर देहात पड़ेगा। क्या पड़ेगा, कानपुर देहात पड़ जाएगा। कानपुर आपका क्या पड़ेगा, देहात पड़ जाएगा, कानपुर देहात पड़ जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या पड़ जाएगा, कन्नौज, जहाँ पर बहुत ही आलू बिकता है। ठीक है, फिर उसके बाद कन्नौज के बाद ऊपर पड़ जाएगा आपका फर्रुखाबाद। क्या पड़ जाएगा, फर्रुखाबाद। फिर इधर चले जाइए औरैया पड़ जाएगा, औरैया पड़ जाएगा। और फिर इधर इटावा। ठीक, तो यहाँ पे मैप नहीं है, लेकिन मैं आपको मैप के सहारे जो सारा पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा। कानपुर के बाद आप सीधे चले जाइए कहाँ पर, कानपुर के बाद आपका सीधे चले जाइए फैजाबाद। ठीक है, फैजाबाद। फैजाबाद जो है बहुत ही फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो है अयोध्या का मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है। तो फैजाबाद के जस्ट ऊपर क्या पड़ता है आपका, बाराबंकी। ठीक है, बाराबंकी किस लिए फेमस है, तो एक वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। और जो है यहाँ पे बाराबंकी जो है क्या, अफीम है, मतलब अफीम के लिए भी है। खेती जहाँ सबसे ज़्यादा की जाती है तो बाराबंकी में की जाती है। और इसका यहाँ पे वस्त्र उद्योग के लिए जो है ये बाराबंकी फेमस है। फैजाबाद के जस्ट अगर नीचे चले जाइए इधर तो अंबेडकर नगर पड़ेगा। क्या पड़ेगा आपका, अंबेडकर नगर। फिर उस अंबेडकर नगर के बाद सुल्तानपुर पड़ जाएगा, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर के बाद इधर पड़ जाएगा आपका अमेठी। क्या पड़ जाएगा, अमेठी। यानी अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और अमेठी, यानी दोनों के बीच में जो है आपको क्या पड़ेगा, सुल्तानपुर पड़ेगा। फिर उसके बाद सीधे चले जाइए आजमगढ़। तो आजमगढ़ से आप केवल 2 जिले कवर करेंगे, एक तो मऊ जा सकते हैं और आपका एक बलिया जा सकते हैं। ठीक, जो सबसे क्या है, पूर्वी जिला है। ठीक, उसके बाद वहाँ से आजमगढ़ के बाद सीधे झांसी अगर जाना है आपको तो झांसी से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एक तो आपका जालौन हो गया। ठीक है, जालौन होगा जो जिससे जो है आपका झांसी जा सकते हैं। और एक ललितपुर होगा। ललितपुर से आपको ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश जो 3 तरफ से घिरा हुआ है वो किससे घिरा हुआ है, ललितपुर से है। अगर आप फिर उसके बाद आपका चित्रकूट जाइए। कहाँ पर, चित्रकूट जाइए, बहुत ही टहलने का वहाँ पर वो है मंदिर वंदिर है। तो यहाँ पे क्या है, बांदा। ठीक है, सबसे बांदा जाइए, फिर बांदापुर के हमीरपुर जाइए। ठीक है, हमीरपुर के होते हुए आप सीधे चले जाइए महोबा, जहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो है अलाउद्दीन लड़े थे, यानी वो हुआ था ना, अलाउद्दीन जहाँ पे लड़े थे। ठीक है, वहाँ पर महोबा था। फिर उसके बाद चित्रकूट के बाद से चले जाइए इलाहाबाद। इलाहाबाद की अगर जब भी बात करेंगे मैं तो इलाहाबाद जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी आबादी की दृष्टि से इलाहाबाद फर्स्ट स्थान पे है। सबसे ज़्यादा आबादी अगर देखा जाए तो इलाहाबाद में ही है। इलाहाबाद जब जाएंगे तो सबसे पहले इलाहाबाद जब टहलेंगे तो वहाँ पे आपको प्रतापगढ़ अगर जा सकते हैं तो जाइए। ठीक है, प्रतापगढ़ से फिर जो है इधर कौशाम्बी चले जाइए। अगर कौशाम्बी जाना है तो जाइए। ठीक है, कौशाम्बी के बाद आपको अगर जाना है तो फतेहपुर जाइए। ठीक है, क्या जाइए, फतेहपुर जाइए। अब वहाँ से इलाहाबाद फिर जा चुके हैं। फिर उसके बाद चले जाइए वाराणसी, यानी घंटों की अगर नगरी के बारे में बात करेंगे कि घंटों की नगरी क्या है तो वो आपका वाराणसी है। तो वहाँ अगर बात करेंगे फतेहपुर में तो यहाँ पे आप वाराणसी से सीधे आपका जौनपुर जा सकते हैं। कहाँ पर, जौनपुर टहल सकते हैं। जौनपुर से फिर एक वाराणसी से गाजीपुर जा सकते हैं। कहाँ, गाजीपुर जा सकते हैं। और एक चंदौली जा सकते हैं। कहाँ पर, चंदौली जा सकते हैं। फिर उसके बाद आप चले जाइए, लास्ट मंडल है और लास्ट ज़िले भी हैं मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर से आप जा सकते हैं भदोही। कहाँ जाते हैं, भदोही। और सबसे निचला ज़िला जो है आपको क्या, सोनभद्र। कौन ज़िला है आपका, सोनभद्र। यहाँ पे क्या है, भदोही।
तो बच्चों मैं आपको 18 मंडल और 75 ज़िले मैं अपने छोटे से एक निमोनिक्स के जरिए मैं आपको बताने का प्रयास किया हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट करिएगा। और हाँ, मैं यहाँ पर आज आपको एक छोटा सा वीडियो में आपको मैप के बारे में बताया हूँ। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो मैप से संबंधित यानी आपके ज़िले हैं और या राज्य हैं, यानी किस राज्य से कौन कौन ज़िले सटे हैं यूपी के, ठीक है, और कौन सा ज़िला किस राज्य से सटा है, ये सारे जो है वीडियो मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट करिएगा। ठीक।